हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, अगर आपने अभी तक ये जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट इसी मंथ में है तो आप भर दीजिए, अदरवाइज बाद में है जो वेबसाइट वगैरह पे लोड रहता है नहीं भर पाएंगे या पेमेंट अटक जाता है आपका। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर टेस्ट होंगे, अब इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। दूसरा जो टेस्ट है ये जो ग्रामीण परिवेश है उससे रिलेटेड है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट करवा रहे हैं। लेट्स बिगिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, पहले टेस्ट अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो पहले टेस्ट का लिंक भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जनरल स्टडीज का है वो जनरल नॉलेज का, उसको जरूर जाके देखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, पहले ये नरेगा था, बाद में इसको मनरेगा कर दिया। मनरेगा में इसमें महात्मा गांधी और ऐड कर दिया। सो भारत सरकार ने ये जो मनरेगा है वो इसमें 2009 में ऐड किया था। और ये कब शुरू की थी नरेगा? ये 2 फरवरी 2006 को नरेगा शुरू किया था। अब आपसे पूछा जाए मनरेगा कब शुरू किया था, महात्मा गांधी और ऐड कर दिया था इसमें, वो भारत सरकार ने किया था 31 दिसंबर 2009 को। ये ध्यान रखना आप। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये जो आंदोलन है ये शुरू किया था 1951 में। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1951 में ये शुरू किया गया था। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन भी कहते हैं इसको। और ये शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा विनोबा भावे ने ये शुरू किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये दुग्ध सहकारी समितियों से है। दुग्ध सहकारी समितियों से है ये ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन फ्लड। ये कब शुरू हुआ था ऑपरेशन फ्लड? ये 1970 में शुरू हुआ था ये ऑपरेशन फ्लड में इससे क्या है कि जो डेयरी उद्योग है उससे जुड़े जो किसान हैं उनके विकास को एक सही डायरेक्शन देने में हेल्प मिले, इसके लिए ये ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था। दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित है। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य? ग्रामीण विकास का तात्पर्य क्या है? इनमें से देखिए, ग्रामीण विकास से जो तात्पर्य है वो होता है कि सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता हो वही रूरल डेवलपमेंट होता है, जो इनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करता हो। डी सही आंसर है। किस गतिविधि में देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं को संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है? देखिए, ये जो सभी जिसमें शामिल है उसी को कृषि विपणन बोलते हैं। कृषि विपणन में शामिल है ये सभी। 20 का सही आंसर है। सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है? जो एमएसपी है, एमएसपी कब घोषणा करती है सरकार? सरकार ने देखिए अभी टोटल, पहले तो ये एमएसपी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, केंद्र सरकार। अभी प्रेजेंट में 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा कर रखी है।
इनमें से 7 फसलें हैं जो ये धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जो ये हैं 7, और 5 जो हैं ये दालें हैं, और बाकी जो 7 हैं ये तिलहन है, और इसके अलावा फिर कुछ और भी इसमें शामिल हैं। तो टोटल अभी 23 पे समर्थन मूल्य घोषणा कर रखी है। ये कब करती है गवर्नमेंट, इनकी घोषणा है जो ये आएगा इसका मौसम से पहले कर देती है। ये बी करेक्ट आंसर होगा इसका। काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए, काली मिट्टी जो होती है इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी की बात कर रहे हैं। इससे क्या है, कपास की खेती ज़्यादा होती है काली मिट्टी से। कपास की खेती के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। और ये कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, या फिर गुजरात है, और एमपी मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम, चूना, कार्बनिक पदार्थ ये ज़्यादा होते हैं, और नाइट्रोजन, पोटास कम होते हैं। और ये मूंगफली की जो खेती है उसके लिए ये मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? देखिए, जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए 2% है खरीफ की फसलों के लिए, और जो रबी की फसलें हैं उनके लिए है, जो रबी की फसलें हैं उनके लिए है 1.5%, 1.5% है रबी के लिए, और इनका एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। और ये जो वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें होती हैं उनके लिए जो प्रीमियम होता है वो 5% होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं या जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% है। निम्नलिखित में से किसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जाना जाता है? जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं ये मार्च से मई के बीच में जो फसलें हैं उनको ग्रीष्मकालीन फसलें बोलते हैं, और ये होती है जायद की फसलें। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? देखिए, तहसील स्तर पे जो सरकारी निकाय हैं उनको पंचायत समिति बोला जाता है, उनको पंचायत समिति बोलते हैं। प्रयागराज में निम्न में से किस रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है? प्रयागराज पहले यही इलाहाबाद था, इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज किया है। इसमें जो रेलवे का जोन है, क्षेत्रीय मुख्यालय कौन से जोन का है? जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में है। देखिए, जो सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे का कहाँ पे है? सेंट्रल रेलवे का है मुंबई में। जो ईस्टर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पे है? कोलकाता में। और जो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है उसका हाजीपुर में है।
जो नॉर्थ रेलवे है उसका न्यू दिल्ली में है, सॉरी, जो नदर्न रेलवे है, उत्तरी रेलवे, उसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ये आपको इनके तमाम ध्यान में होने चाहिए, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। जो उत्तर पूर्व रेलवे है उसका गोरखपुर में है, उत्तर पश्चिम रेलवे है उसका जयपुर में है, अजमेर जयपुर। सो प्रयागराज इलाहाबाद का क्या है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। देखिए ये जो लेखपाल का एग्जाम है इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये एकड़ वगैरह है, जो हेक्टेयर, एकड़, वर्ग मीटर, वर्ग गज, ये तमाम इकाइयां हैं भूमि मापन की, इनके बारे में जरूर पढ़ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए जो पूरे एक कॉमन इंडिया की बात करते हैं उसमें हेक्टेयर है, एकड़ है, वर्ग मीटर है, वर्ग गज है, ये लगभग लगभग भारत में सभी जगह सामान्य भूमि माप की इकाई है। लेकिन हम बात करें बीघा, मरला, ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ये चीज यूज की जाती है टर्म्स, भूमि माप इकाइयाँ। सेंट है, गूंठा है, ग्राउंड है, ये सदर्न इंडिया में भूमि मापन की इकाइयाँ हैं। और इकाइयों के नाम के आधार पे ही उनके आकार भी राज्य में अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें एक एकड़ में कितना बीघा होता है, तो एक एकड़ में जो बीघा होता है वो होता है 1.62 बीघा एक एकड़ में। अब एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, एक एकड़ में जो कितने वर्ग गज होते हैं यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये 4840 वर्ग गज होते हैं। अब एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, एक एकड़ में 4046.8 ये स्क्वायर मीटर, ये एक एकड़ में होता है। कितने वर्ग फुट होते हैं एक एकड़ में, ये 43,560 वर्ग फुट होते हैं एक एकड़ में। एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, एक एकड़ में 0.4047 इतने हेक्टेयर होते हैं एक एकड़ में। तो ये टर्म्स है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन इस तरीके से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। देखिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है, 21 साल मिनिमम होनी चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए नाबार्ड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से गलत कौन सा है। नाबार्ड ये सीधे किसानों की मदद करता है, ऐसा नहीं है, नाबार्ड सीधे 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 किसानों की मदद नहीं करता है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में जो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी पंतनगर में। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, ये भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, पंतनगर। और इसका उद्घाटन है ये किया था 17 नवंबर को की 1960 में, 17 नवंबर 1960 को इसका उद्घाटन किया था, जब इसको उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था इसका उद्घाटन। और इसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था 17 नवंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो लाल मिट्टी है इसका कलर लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी में जो लाल रंग है उसके पीछे की वजह है कि उसमें जो लोहा है, लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इसी की वजह से इसका कलर है जो लाल होता है। और इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरिक एसिड, चूना, मैग्नीशियम इन ये बहुत कम होते हैं और लोहा ज़्यादा होता है, इसलिए लाल मिट्टी का कलर लाल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार आपके एग्जाम्स में। अब बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश की, यूपी का एग्जाम है तो यूपी के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और झांसी, यहाँ पे लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बाकी अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ये ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है वो क्या कहलाता है? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है वो कोहरा कहलाता है। कोहरा, कोहरा ए इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पटसन की खेती उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में की जाती है, किन जनपद में की जाती है? देखिए पटसन जिनको नहीं पता है, पटसन होता है जूट। पटसन जूट जो कपड़ा वगैरह बनता है, इसकी जो खेती की जाती है वो मेनली देवरिया और गोरखपुर, देवरिया और गोरखपुर में जूट, पटसन इसकी खेती की जाती है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है? ये जो बलुई मिट्टी होती है, ये जब तेज हवाएं चलती है तो उसमें जो मिट्टी उड़ती है वो बलुई मिट्टी होती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत है? अब देखिए इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इस तरीके के एक आध क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। ये पहले पूछे जाते हैं टाइम टाइम पे, जब आपके लेखपाल का पहले भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी की बात करें, अभी प्रेजेंट की, तो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिले हैं, 350 तहसील है, 350 तहसील है, 58,194 ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायतों का क्वेश्चन पूछा है तो कितनी है? लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। और ब्लॉक कितने हैं? अभी प्रेजेंट में 826 ब्लॉक है, 826 ब्लॉक है। ये ध्यान रखना है आपको, या आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। निम्नलिखित में से किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ये एनसीआर रीजन, एनसीआर रीजन को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं। दिल्ली और इसके आसपास का जो एरिया है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। अभी इनमें से जो ऑप्शन में है उनमें से किसको अभी तक शामिल नहीं किया है? देखिए टारगेट यही है कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के या किसी और तरीके से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए आंसर। अब एनसीआर की बात करें तो एनसीआर रीजन में 3 स्टेट आते हैं। एनसीआर में कौन से 3 स्टेट आते हैं? हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ये 3 स्टेट एनसीआर रीजन में आते हैं और दिल्ली तो है ही, एक दिल्ली। दिल्ली के अलावा ये 3 स्टेट एनसीआर रीजन में। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट,
एनसीआर रीजन में आते हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर या फिर पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल, ये ऐसे टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट है जो इसमें हरियाणा के एनसीआर रीजन में आते हैं। यूपी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो 8 डिस्ट्रिक्ट है, क्वेश्चन आए तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर रीजन में आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर ये आते हैं। अलीगढ़ एनसीआर रीजन में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, अलीगढ़ एनसीआर रीजन में नहीं आता है। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अलवर और भरतपुर। और ये जो एनसीटी दिल्ली है वो पूरा दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है। राजस्थान के 2 अलवर, भरतपुर, ये आपको ध्यान रखना है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो कच्चे फल हैं उनको पकाने के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है वो है एथिलीन। एथिलीन गैस कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज में ली जाती है। एथिलीन एक्चुअली क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है, ये एक रंगहीन गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये ज्वलनशील गैस है। और इसमें जो आपने देखा होगा कस्तूरी, इसकी हल्की गंध होती है, मीठी कस्तूरी जैसी, और वो ही जल्दी फल पकाने में यूज लिया जाता है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण नेचुरल जो प्लांट हार्मोन है वो भी है ये। और एथिलीन में अगर जल योजन करते हैं इसका, एथिलीन प्लस H2O, तो एथिल अल्कोहल बनता है। एथिलीन का फॉर्मूला क्या है? C2H4 जो है ये एथिलीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर के बेस पे देखा है कि इस तरीके का पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पे। देखिए, टमाटर या मिर्च इसके हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तित होने में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के जो क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है। टमाटर हो हरे से लाल होता है, मिर्च हो हरे से लाल हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्रोमोप्लास्ट में बदलता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है? एक लाइकोपिन वर्णक होता है, लाइकोपिन वर्णक होता है, उसकी वजह से ये ऐसा होता है। सी इसका सही आंसर है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? देखिए, पंचायत भंग होती है 6 माह के अंदर वापस चुनाव होते हैं। ये एक लगभग सभी में यही रूल फॉलो किया जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव होने चाहिए। भारतीय ग्रामीण भारत में शौचालयों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, जो इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं उनमें जो ये शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, ये किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? जो शौचालय का निर्माण किया जाता है ये स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इसकी शुरुआत ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में ये देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी स्वच्छ भारत मिशन की। इसका जो फर्स्ट फेज है ये 2019 में कंप्लीट हो गया, सेकंड फेज अभी चल रहा है, 2025 तक है। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आपको ये PDF मिल जाएगी, या तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए, वहाँ मिल जाएगी। अदरवाइज आपको नीचे लिंक मिल जाएगा PDF डाउनलोड करने का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।